subject, living with purpose, exploring the ethics and morality of a spiritual living. For this, to tell you a little bit about our speaker right now, we have someone very special, and it's actually an honor to have him over here. Can we please have the loudest cheers for Acharya Dr. Lokesh Muni, founder, president, Ahimsa Vishwa Bharati? Can we please have him on stage, please? Sir, can we please have you on stage? Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for him, please. Thank you so much, sir, for taking time out of your schedule to join us. You would want a hand mic or this mic? Uh, okay, cool. Stage is all yours, sir. Thank you. लिविंग विद पर्पस, उद्देश्यपूर्ण जीवन। सर्वप्रथम इस आध्यात्मिक कॉन्क्लेव के आयोजक बिजनेस वर्ल्ड को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा। माया नगरी मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर की चकाचौंध में एक आध्यात्मिक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है और उस कॉन्क्लेव में हम लिविंग विद पर्पज की चर्चा कर रहे हैं। सभी धर्मों, ग्रंथों में, दर्शनों में मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया, देव दुर्लभ बताया गया। हमारा जन्म खादान से निकलने वाले पत्थर के समान, जन्म एक नियति है, किंतु कैसा जीवन जीना यह हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। और इसलिए मानव जीवन, मनुष्य जिसको सक्षम नर्वस सिस्टम मिला है, विकसित मस्तिष्क मिला है, और उस सक्षम नर्वस सिस्टम और विकसित मस्तिष्क की बदौलत वो उत्तराखंड में फंसे 41 मजदूरों को चट्टान को तोड़ करके उन्हें सकुशल वापस ला रहा है। और केवल इतना ही नहीं, इस मस्तिष्क की बदौलत एक सेकंड में करोड़ों, अरबों, खरबों बार की गणना कर सके, ऐसे सुपर कंप्यूटर का निर्माण भी इस मानव मस्तिष्क ने किया। तो ऐसे के अंदर जब इस धरती का सर्वश्रेष्ठ माना गया मानव जीवन को, वो केवल तेल, लूण और लकड़ी के चक्कर में उसे जाया न करे। लिविंग विद पर्पज, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन। मैंने अनेक बार साक्षात्कार में जब मुझे पूछा जाता है कि आप सन्यासी क्यों बने, हालांकि आज का विषय में भी शब्द का इसी का प्रयोग हुआ है, मैंने अनेक अपने इंटरव्यू में कहा लिविंग विद पर्पज, उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए, सार्थक जीवन के लिए मैंने सन्यास का रास्ता स्वीकार किया। 22 वर्ष की अवस्था में, आज से 40 वर्ष पूर्व, इस मानव जीवन को कैसे सदुपयोग किया जाए, विषय पर चर्चा करनी है मुझे। आंतरिक शांति पर, नैतिक
पर, नैतिक मूल्यों पर, अध्यात्म पर। बंधुओं और बहनों, सबसे पहले हमें भारतीय संस्कृति में जिस संतुलन की बात की गई, और इस सत्र में भी संतुलन हो रहा है। अभी आप अंग्रेजी भाषा माध्यम के साथ थे और अब हिंदी के साथ है। संतुलन जरूरी है जब हिंदुस्तान की धरती पे कार्यक्रम हो। और ये संतुलन की बात आज नहीं, शताब्दियों सहस्राब्दियों पूर्व भी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने संतुलन के लिए, हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए, उन्होंने जहां एक और सन्यासी के लिए 5 महाव्रत का विधान किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वे जानते थे कि सभी सन्यासी नहीं हो सकते, किंतु स्वस्थ समाज की संरचना के लिए उन्होंने बाहर अणुव्रत का भी विधान किया। एक हाउस होल्डर, एक गृहस्थ व्यक्ति न्यूनतम आचार संहिता का पालन करे कि जिससे हमारा समाज स्वस्थ बना रहे। आप चाहे जैन आगम पढ़ लीजिए, हमारे उपनिषद में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। आज समाज में जितनी भी विकृतियां दिखाई दे रही है उसका कारण है जब हम संतुलन को भुलाते हैं। धर्म और मोक्ष को छोड़ करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ शुरू होती है, वहीं से समाज में विकृतियां उत्पन्न होती। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा, धर्म का, और खास करके अगर मैं कहूं कि जैन धर्म में अधिकृत रूप से जब बिजनेस वर्ल्ड की ओर से ये कॉन्क्लेव है, बिजनेसमैन सामने है, मैं कहना चाहूंगा कि धर्म का डेवलपमेंट से कोई विरोध नहीं रहा। और आज नहीं, 2600 वर्ष पूर्व भी जैन आगमों में एक बिजनेसमैन का वर्णन आता है जिसे आनंद श्रावक उस बिजनेसमैन का नाम। आज की दुनिया के सफल जितने बिजनेसमैनों के नाम लिए गए पूर्व वक्ता के द्वारा भी इस मंच पर, उससे भी कई गुना अधिक अथाह संपदा उस युग में। और अंतर कहां था? व्यक्तिगत भोग और उपभोग के लिए सीमाकरण का विधान किया था। आनंद श्रावक की संपदा अथाह थी, किंतु व्यक्तिगत भोग और उपभोग के लिए कुछ वस्त्र, कुछ पात्र, एक सीमित संसाधन। डेवलपमेंट से विरोध नहीं है, अपनी प्रतिभा का मैक्सिमम उपयोग करें, किंतु उस प्रतिभा का मैक्सिमम उपयोग करते हुए संतुलन को न भुलाएं कि हमारा समाज स्वस्थ कैसे रह सकता। अगर शरीर में एक जगह ब्लड जमा हो जाए, शरीर अस्वस्थ बन जाता है। उसी तरह से हमारी दुनिया में धन भी अगर एक जगह जमा होता है तो हम देखते हैं एक तरफ बहुमंजिली इमारतें, अट्टालिकाएं हैं, और दूसरी तरफ 2 जून की रोटी के लिए आदमी तरसता। और इस संतुलन को धर्म से भी जोड़ा, महावीर ने जोड़ा। सबसे बड़ा आकर्षण है मोक्ष का, मुक्ति का, निर्वाण का धर्म के क्षेत्र में। किंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, महावीर ने कहा असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि जिसके भीतर संविभाग की चेतना नहीं है वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। सरल शब्दों में कहूं, तुम्हारा भाई अगर भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो, महावीर कहते हैं तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। क्योंकि
उन्होंने आय तुले पयासु का सिद्धांत दिया। अपनी आत्मा की तरह दूसरे की आत्मा को स्वीकार करना। मैं समझता हूं यहीं से अध्यात्म का शुभारंभ होता है। हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है। किंतु मतभेद को बल्कि लोकतंत्र में विकास का माध्यम माना गया है। किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। और इसलिए कहा कि अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर और सम्मान करना, यहीं से अध्यात्म का शुभारंभ होता। बंधुओं और बहनों, इस संतुलन की चर्चा जैन आगम में है। अभी मैं पिछले 2 वीक पूर्व COP28 ग्लोबल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए यूएई की मैं था। और क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करते हुए मैंने निवेदन किया कि भगवान महावीर ने 60 जीव निकाय का सिद्धांत दिया। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। एक मौलिक सिद्धांत 2600 वर्ष पूर्व। क्योंकि वो जानते थे कि हमारी धरती माता हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकती है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु अनंत लालसा की पूर्ति नहीं कर सकती। और इसलिए कहा उन्होंने, इच्छाऊ आकाश समान अनंतिया। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत हैं। पदार्थ सीमित है, इच्छाएं असीम है। सीमित पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए भोग और उपभोग का सीमाकरण का सिद्धांत दिया। हम सभी शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। लेकिन कठिनाई क्या है कि हम खोज रहे हैं बड़ी बड़ी अटालिकाओं में, महलों में। बंधुओं और बहनों, सुख और शांति का संबंध पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से। एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा सा मकान बनाया। मुनि महाराज से कहा कि चरण स्पर्श हो जाए मेरे नए मकान में। भारतीय संस्कृति में लोग शुभ मानते हैं। महात्मा जी का जाना हुआ। बाहर से ही दिखाना शुरू किया कि आप देख रहे हैं, ग्रेनाइट तो मैंने सारा बाहर से मंगाया, और ये मार्बल जो है ये तो प्योर मकराने का है। और फिर कहा ये मेरा डिनर सेट है, ये मेरा सोफा सेट है, ये मेरा टीवी सेट है। संतों ने पूछा, अरे ये बता दिमाग सेट है कि नहीं? बोले बस गुरुजी प्रॉब्लम यही है कि दिमाग हर समय अपसेट है। घर में 10, 20, 50 सेट है किंतु दिमाग अपसेट है। क्योंकि हम शांति को वहां खोज रहे हैं जहां है नहीं। हम चाहते हैं मंजिल शांति की प्राप्त करें, किंतु उन पगडंडियों पे चलते हैं जो अहिंसा के, अशांति के मुकाम तक पहुंचाती है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है हमारी दुनिया का। और इसलिए भारतीय संस्कृति में संतुलन की बात, चाहे आप जैन आगम पढ़ लीजिए, आप उपनिषद पढ़ लीजिए, आप भगवत गीता पढ़ लीजिए। गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम है। मैं महाराष्ट्र की धरती पर मुंबई में खड़ा होकर के जब चर्चा कर रहा हूं, मैं यहाँ के इस महापुरुष को याद कर रहा हूं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। उन्होंने गीता जी की टीका लिखी, और टीका लिखते हुए उन्होंने इस आखिरी श्लोक का एक लीक से हटकर के अर्थ किया। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर स्त्री है, और वहीं पर लक्ष्मी। बंधुओं और बहनों, सुख शांति और आनंद के लिए संतुलन की जरूरत होती है जीवन में।
और जब जब संतुलन को भुलाया जाता है, तब तब समस्या उत्पन्न होती है। मैं समझता हूं मौजूदा समय में, मैं फिर से कहना चाहूंगा बिजनेस वर्ल्ड को साधुवाद इस बात के लिए कि आज इस समय जिस संतुलन की जरूरत है, कुछ चीजें हम भुला बैठे हैं। आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की। धर्म के तीन आयाम हैं: उपासना पहला आयाम। और मैं पहले स्पष्ट करूं कि मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, किंतु मैं ये भी अवश्य कहना चाहूंगा कि आचरण शून्य उपासना का महत्व सुगंधित शव से अधिक नहीं हो सकता। आचरण शून्य उपासना खुद को और खुदा को, अपनी आत्मा को और परमात्मा को, दोनों को धोखा देने के समान। और आज समाज में धर्म का तेजस्वी स्वरूप इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। मुनि महाराज के गए, चरण स्पर्श किया, या मंदिर में गए, घंटा बजाया, या गंगा में डुबकी लगाई, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो। और यूं लगता है कि आज के सारे पाप साफ, और कल से फिर वही घोड़ा और वही मैदान। बंधुओं और बहनों, ये विरोधाभास हमारे जीवन का। धर्म का दूसरा आयाम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। अभी नरोला जी ने प्रश्न उत्तर के दौरान बड़ा सुंदर विषय उठाया था कि बाहर के देशों में जब नियमों का पालन किया जाता है, क्या वो भय के कारण से है कि या उसके प्रति आस्था है। अभी मैं यूएसए की यात्रा पर था। वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट जो शिकागो में आयोजित हुई 1893 में, स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले जब संबोधित किया था, और जहां से पूरी दुनिया को अध्यात्म का एक संदेश दिया था भारतीय सन्यासी ने। संयोगवश इस बार ओपनिंग सेशन का मैं स्पीकर था, और मैं कहना चाहूंगा कि वहां आप में से भी लगभग सबने यात्राएं कर रखी है। चौराहे पर पहुंचे, रेड लाइट हो कि ना हो, गाड़ी धीरे होती है, दाएं बाएं देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हमारे यहाँ अगर रेड लाइट पर पुलिस वाला नहीं है देखने वाला, हम उसको लांग करके यूं लगता है कारगिल पे झंडा तो मैं ही फहरा के आया। और बड़ी मजे की बात और कहूंगा नरोला जी, यहीं का व्यक्ति जब वहां जाता है, टॉफी खा करके उसका कागज जो है वो जेब में डालता है, और यहाँ आकर के वापस केले का छिलका भी सड़क पर डालते हुए कंपन नहीं होता। चाहे इसे आप पनिशमेंट कह दो या एक परिस्थिति और पर्यावरण, एक माहौल का, वातावरण का। पनिशमेंट तो यहाँ भी है, पर यहाँ फिर भी ले दे के छुटकारा भी हो जाता है, जुगाड़बाजी है। चालान आ तो गया, लेकिन ऐसे ऐसे जुगाड़ है, एक फोन किया और चालान जो है आया गया हो। तो उपासना के बाद दूसरा आयाम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और हमारी ये महापुरुषों ने, मैंने जिस अणुव्रत की चर्चा की, ये अणुव्रत क्या है? अणु का मतलब छोटा, व्रत का मतलब नियम। इस प्रकार के नियम कि जिन नियमों से हमारा समाज स्वस्थ बना रहे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है तीसरा, जीवन में अध्यात्म का अवतरण। जब जीवन में अध्यात्म का अवतरण होता है, भेद विज्ञान की अनुभूति होती है, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से बना हुआ, पर आखिर सोना सोना। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। महावीर से पूछा गया कि अध्यात्म का, धर्म का अधिकारी कौन है? वो कहते हैं सोई उज्जूय भूयष्ट
धम्मो सुदस्य चिट्ठई, जो शिशु की तरह सरल है, रिजु है, पवित्र है। बंधुओं और बहनों, मैं विषय को समापन की ओर ले जाते हुए कहना चाहूंगा, हम सबके भीतर तीन प्रकार की चेतना है। आपके भीतर भी, मेरे भीतर भी। स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना। थोड़ी भाषा सरल कर लूं, संजना जी ने मुझे बाहर ही कहा था कि अधिक क्लिष्ट हिंदी न हो। स्वार्थ का मतलब है मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, ये है स्वार्थ। परार्थ का अर्थ कर ले हम तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। किंतु परमार्थ है तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। अभी इसी मंच से सीएसआर की भी चर्चा हुई थी। एक बिजनेसमैन सीएसआर कब कर पाता? ठीक है, सरकारी नियम बन गया गवर्नमेंट की ओर से, वो अपनी जगह है। लेकिन नियम बनने के बाद भी अगर भीतर में परार्थ और परमार्थ का भाव नहीं है, तो उसके वो रास्ते निकाल देगा और ट्रस्ट वस्ट बना करके उसको उधर मोड़ करके जुगाड़बाजी कर डालेगा। भीतर का जब स्वार्थ विगलित होता है, तब परार्थ और परमार्थ की बातें दिखाई देती है, सुनाई देती है। और भीतर में अगर स्वार्थ प्रबल हो, तो परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है न सुनाई देती है। एक मित्र ने दूसरे के मित्र को फोन किया कि लो, मैं वो राजेश भाई को भेज रहा हूँ, 10 लाख रुपए दे देना। वो कहता है हेलो हेलो, क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। और उसने कहा अरे हेलो, अरे अलिया मैं जे 10 लाख रुपया आप आता ना, राजेश ने मोकड़ो आप ही दीजिए। बोले हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। अब जमाना मोबाइल का नहीं था, बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा जी आवाज तो बड़ी साफ आ रही है, 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता हो तुम दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं। भीतर में जब स्वार्थ प्रबल होता है, तो परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है न सुनाई देती। बंधुओं और बहनों, अगर वास्तव में हम आंतरिक शांति को चाहते हैं, सुख को चाहते हैं, आनंद को चाहते हैं, तो जीवन के अंदर संतुलन पैदा करना। जहां संतुलन है, वहां समस्याओं का समाधान। और जहां पर संतुलन नहीं है, मेरी पिछली यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गन वायलेंस अमेरिका की एक बड़ी समस्या है। और इन वर्षों में स्कूली बच्चों में वहां पर, और खास करके आफ्टर कोविड, कोविड काल के बाद में बहुत तेजी से मानसिक विकृतियां, मनोकायिक, बल्कि मैं कह सकता हूं कि मौजूदा समय में शारीरिक बीमारी से ज्यादा साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोकायिक बीमारियां अधिक हो। तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। वहां गन वायलेंस बड़ी समस्या हो गई। मैंने उनसे निवेदन किया कि देखिए, गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली समस्या है वो है इस मस्तिष्क की, इस खोपड़ी की। गन पर आप एक पर प्रतिबंध लगाएंगे, वो दूसरी उठा लेगा, दूसरी पे लगाओगे तीसरी उठा लेगा। जब तक मस्तिष्कीय प्रशिक्षण की विधा नहीं जुड़ेगी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जितना भी है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि के लिए, गणित के लिए, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए,
जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बिल्कुल सोया पड़ा। मौजूदा शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे, बौद्धिक शिक्षा पर बहुत कुछ ध्यान दे रही, किंतु साथ ही साथ जब तक मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट का उपक्रम नहीं होता, हमारा प्राचीन एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल प्रणाली, आप में से बहुतों ने एक छोटी सी कथा सुनी होगी, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु। ये युधिष्ठिर जी और द्रोणाचार्य जी के बीच का संवाद। छोटा सा पाठ दिया याद करने के लिए बच्चों को, सबने याद किया, अगले दिन पूछा तो छोटा सा पाठ था, बच्चों ने तपाक से दोहरा दिया, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु। एक विद्यार्थी ने कहा मुझे याद नहीं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अगले दिन याद करके लाना। नेक्स्ट डे अगले दिन भी पूछा तो बोले याद नहीं हुआ। बोले ये क्या बदतमीजी है, छोटा सा पाठ अभी तक याद नहीं हुआ। थोड़ा तल्की के साथ कहा। तीसरे दिन पूछा, याद नहीं हुआ। जमाना अलग था, एक लापा जड़ दिया। ज्यों ही चांटा पड़ा, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि गुरुदेव मुझे पाठ याद हो गया। बोले ये क्या बात है। बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि शिक्षा वो शिक्षा है जो जीवन में उतर जाए। अभी तक मुझे गुस्सा आता था, आज चांटा जड़ार जब गुस्सा नहीं आया, मैं कह सकता हूं कि मुझे पाठ याद। तो हमारा ये एजुकेशन सिस्टम जब तक उसके अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, मैंने उनसे भी निवेदन किया कि प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो ये गन वायलेंस की समस्या जड़ मूल से ठीक हो सकती है। वरना तात्कालिक रूप से कोई सुधार आ सकता है कुछ कारणों से और प्रतिबंधों से, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। बंधु और बहनों, थ्योरेटिकल शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल, क्योंकि बदलाव जो जीवन में आता है वो प्रयोग से आता है। मैं शिविर लगाया करता हूं, कैंप, एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, और मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं गुस्से के कारण से जिनके घर परिवार नरक बन रहे थे, किंतु वो शिविर में गुजरने के बाद, प्रयोगों से गुजरने के बाद गुस्से से मुक्त हो जाते हैं, नशे से मुक्त होते हैं। तनाव है अगर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी प्रकार का, हम रिलैक्सेशन का प्रयोग करवाते हैं, वो तनाव से मुक्त होता है। नशे की आदत है, कान के आसपास प्रयोग कराते हैं, और उस प्रयोग से हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे जो ग्रंथि तंत्र के हार्मोन्स हैं, वही नाड़ी तंत्र में मिलकर के हमारे जीवन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये साइंटिफिक प्रयोग है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस सभा में भी अगर कोई ऐसा हो जो कहे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो अलग से संपर्क करे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रयोग से गुजरने के बाद वो अपनी उस समस्या से मुक्त हो सकता। जिनकी समस्या हो कि मन एकाग्र नहीं रहता है, हर समय भटकता रहता है, उसका भी समाधान है। और ये समाधान मेडिसिन में नहीं, मेडिटेशन में है। ये मेडिटेशन की प्रणाली और क्या है। मेरे से पूर्व वक्ता ने आंतरिक बल की चर्चा की थी, शारीरिक बल की भी की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा समय सीमा के अंदर कि ये बताइए, शरीर का बल ज्यादा महत्वपूर्ण है या मनोबल, आत्मबल, संकल्प बल, विल पावर, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप में से कोई जवाब। विल पावर, मनोबल, सब सौ सयाने एक मत, लेफ्ट और राइट सब एक हो गए हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि 24 घंटे में शरीर का बल बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, और मनोबल, आत्मबल, संकल्प बल, विल पावर को बढ़ाने के लिए क्या करते हो? शरीर बल के लिए तो बेड टी से शुरू होते हैं। यहाँ आते ही हमें संजना जी ने पूछा कि गुरु जी टी वगैरह कुछ लेंगे, है ना? ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच लेते हैं, दिन में स्नैक्स वगैरह और भी कुछ ले लिया।
सर्दी के दिन आ गए, कोई हरिद्वार जा रहा है, अरे पतंजलि का च्यवनप्राश लेते आना हमारे लिए, है ना। घरों में जो है कभी गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू शुरू हो जाएगी। शरीर का बल बढ़ाने के लिए तो ये बताइए, मनोबल, विल पावर बढ़ाने के लिए क्या करना? सन्नाटा, मेडिटेशन। ये जो मेडिटेशन, ये इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं। हमारे यहाँ पर ये जितने भी प्रकार हैं, मेडिटेशन है, स्वाध्याय है, जप है, मौन है, ध्यान है, ये सारे के सारे उपक्रम हमें उस संतुलन को सिखाते हैं।